हेलो फ्रेंड्स। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेके आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और क्या आप ये जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट केवल आप सिर्फ ₹10 से शुरू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि किस तरीके से केवल ₹10 में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ओपिनियन नहीं समझेंगे, बल्कि डेटा के बेस पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड ईटीएफ और मार्केट ने किस तरीके का रिटर्न दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2025 में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई टच करा। बट क्या इस प्राइस के ऑल टाइम हाई होने से हर किसी को लाभ मिला? क्या इसका प्रॉफिट हर किसी को मिला है? फ्रेंड्स, हम सबके घर में एज ए इंडियन कहीं ना कहीं ये एक मेंटालिटी होती है कि सोना जो है हमें हमेशा बुरे वक्त में काम आने वाली चीज़ है। इसलिए हम उसे संजो के रखते हैं कि कभी भी कोई खुदा ना खास्ता कोई बुरा दिन आया तो हम सोने को यूज कर पाएंगे, चाहे वो लोन लेने के लिए हो, सोने के अगेंस्ट में, या फिर बेचने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम कभी भी गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गोल्ड को किस तरीके से एज एन इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं, और शायद उस रीजन से आपका वो कभी बुरा दिन आए ही नहीं जिसके लिए आप वो गोल्ड को बचा के रखना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपका हर एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, और वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपके लिए ऐसे लाखों हजारों वीडियो लाता रहूं, और मैं तब तक वीडियो बनाता रहूं जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। दोस्तों, तो आइए चलते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूं कि निफ्टी 50 का किस तरीके से प्रदर्शन रहा है 2025 में। आप देख सकते हैं कि जनवरी के माह में निफ्टी ने -0.58% का रिटर्न दिया है, और सिमिलर फरवरी में आप देख सकते हैं कि -5.89 का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से मार्च के महीने में आप देख सकते हैं मात्र 6.30, और अप्रैल में 3.46, और सो ऑन। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इवन दिसंबर मंथ में भी आप देखें तो निफ्टी का रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और अगर इसकी एक ऑन एन एवरेज की बात करें कि 2025 में अभी तक कितना रिटर्न मिला है, तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में 2025 के निफ्टी 23,000 के अप्रॉक्स में था, और आज समहाउ 26,000, मे बी कि जब तक मैं वीडियो आपको बनाऊं तब तक शायद ये जो 26,000 का आंकड़ा शायद नीचे आपको 25,000 पे भी दिख सकता है। क्योंकि जो हमारे ट्रम्प सर हैं वो ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि जिसके कारण इतना ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि मार्केट का जो वैल्यू है वो किस तरीके से और किस दिशा में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2025 में केवल 9.26% का रिटर्न ही निफ्टी 50 ने दिया है। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 शेयर्स ही सिर्फ रख रखे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपको ऑन एन एवरेज लगभग 10% का रिटर्न ही मिला होगा। लेकिन अब मैं जो आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं वो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला है। दोस्तों, मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि जो ईटीएफ हैं, ईटीएफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं दोस्तों। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये टाइप ऑफ ईटीएफ्स हैं। टाइप ऑफ ईटीएफ्स कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिनके बेस पे आप म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज करते हैं। इसी तरीके से ईटीएफ सेक्शन में भी आप देखेंगे कि वेरियस सेक्शंस होते हैं, वेरियस उनके अंदर डिवीजन होते हैं जिनके बेस पे ईटीएफ को लॉन्च किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि निफ्टी 50 एक कैटेगरी हुई, इसके अंदर भी बहुत सारे ईटीएफ आपको मिलेंगे जिसे हम आगे समझेंगे। इसी तरह सेंसेक्स ईटीएफ होता है, इसी तरह बैंक निफ्टी ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ, स्मॉल कैप ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर, आईटी, और ऐसे सो ऑन बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। अगर दोस्तों आपको ईटीएफ के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए, कौन सा ईटीएफ मुझे खरीदना चाहिए और किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा और बाकी सारी डिटेल्स की चीजें, तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में 2026 लिखें और मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 ईटीएफ ने 12 से 15% का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 2025 में दिया है, जो कि आप अभी देखें कि रिटर्न जो हमारा निफ्टी का था वो उसी समहाउ था। तो निफ्टी 50 ईटीएफ विल समहाउ क्या है दोस्तों, निफ्टी 50 को ही कहीं ना कहीं पॉइंट करता है। जैसे गोल्ड ईटीएफ किसको पॉइंट करेगा? गोल्ड को। उसी तरह अगर निफ्टी 50 ईटीएफ है तो वो किसको पॉइंट करेगा? निफ्टी 50 को। उसी में कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि 10 कंपनियां हमने खरीदी, किसी एक कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसलिए आपको ये दिख सकता है कि निफ्टी 50 के कंपेरिजन में जो ईटीएफ है उसका रिटर्न ज्यादा है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 60 टू 70% रिटर्न 2025 में गोल्ड ईटीएफ ने दिया। हाँ दोस्तों, 60 से 70%। आप अगर किसी स्टॉक की बात करें और अगर मैं बोलूं आपको कि 60 टू 70% रिटर्न मिलने वाला है तो लिटरली आप क्रेजी हो जाओगे। आप मतलब कहने का मतलब मोस्ट ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर, वो बिल्कुल क्रेजी हो जाएंगे कि 60% का रिटर्न मतलब कि फिर तो मुझे बस यही काम करना है और कुछ नहीं। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये आंकड़े सिर्फ समझने के लिए, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। गोल्ड ईटीएफ ने 60 टू 70% और सिल्वर ईटीएफ ने 45 टू 55% का रिटर्न 2025 में दिया। इसी प्रकार से अगर मैं आईटी सेक्टर के ईटीएफ की बात करूं तो आप देख सकते हैं 10 से 15%, और बाकी सेंसेक्स ईटीएफ की बात करें तो 11 से 14% का रिटर्न दिया है।
दोस्तों, अगर इस ईटीएफ को हम थोड़े डिटेल में समझें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ईटीएफ का मतलब ये होता है कि इस निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर बहुत सारे ऐसे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। तो जब आप किसी भी ईटीएफ को खरीदेंगे तो आप इनमें से किसी एक को खरीदेंगे या ऐसे और बहुत सारे हैं। मैंने लिस्ट के लिए आपको कुछ चुनिंदा ईटीएफ्स का लिस्ट दिखाया, बट निफ्टी 50 का मतलब यही हुआ, ईटीएफ का मतलब यही हुआ कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। लाइक आदित्य बिरला, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, निफ्टी 50 ईटीएफ, तो ऐसे बहुत सारे आपको ईटीएफ का उसमें लिस्ट मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपके सामने जो स्क्रीन लाने वाला हूं वो आपके आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली है। तो आइए उस स्क्रीन को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, ये गोल्ड ईटीएफ्स हैं और करस्पॉन्डिंग उनका 2025 में किस तरीके से रिटर्न रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं, सपोज कि टाटा गोल्ड की अगर हम बात करें तो 78% अप्रोक्सीमेटली इसने 2025 में रिटर्न दिया है। वहीं अगर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड की बात करें तो लगभग 76%, और अगर जीरोधा ईटीएफ की गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो 76 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि एक्सिस, मिराई, एचडीएफसी, एसबीआई, बहुत सारे ऐसे ये आपको ईटीएफ फंड्स के नाम यहाँ दिखेंगे जिनका रिटर्न आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग दिख रहा होगा। और ये उसके एयूएम है, जो साइज है कि कितना वो बड़ा है, बेसिकली वो फर्म जो आपका सारा इन्वेस्टमेंट कैटर कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि गोल्ड के 78% के रिटर्न से अभी आप अगर संतुष्ट हो गए हैं तो अगला स्क्रीन आपको बिल्कुल ही बेचैन करने वाला है। तो आइए अगले स्क्रीन को देखते हैं। दोस्तों, ये है ईटीएफ, बट सिल्वर ईटीएफ, और ये सिल्वर ईटीएफ का रिटर्न है जो एक साल में 2025 में इसने दिया है। आप देख सकते हैं कि अगर यूटीआई सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो इसने दोस्तों 137% का रिटर्न दिया है 2025 में। और अगर टाटा सिल्वर एक्सचेंज की बात करें तो इसने भी अराउंड 137% का रिटर्न दिया है। सिल्वर ईटीएफ है दोस्तों ये। अगर सेम अगर अदर सिल्वर ईटीएफ की बात करें लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तो 136%, कोटैक 135%, और अगर मिराई या एक्सिस की बात करें तो लगभग 134 और 135%। तो आपने देखा दोस्तों कि ईटीएफ ने किस तरीके से 2025 में कोहराम कर रखा है। और स्टॉक मार्केट में अगर समहाउ कहीं भी स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं तो उसकी जो भरपाई है, यानी जो लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, जो एक प्रश्न उनके अंदर आ रहा था, उसका उत्तर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात की प्रॉमिस करा था कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो जो कन्वेंशनल तरीके हैं जैसे सोना खरीदने का, उसके जगह अगर आप डिजिटल गोल्ड में जाते हैं तो ये आपको कई तरीके से फायदेमंद साबित होगा। क्यों? क्योंकि आप जब गोल्ड खरीदते हैं या अगर उससे कुछ रिलेटेड ऑर्नामेंट वगैरह खरीदते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि आपके मेकिंग चार्जेस लगते हैं और बहुत सारे हिडन चार्जेस लगते हैं, जिसके कारण आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाती है और चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप डिजिटल गोल्ड में जाएंगे तो ना आपको मेकिंग चार्जेस पड़ेंगे और ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, दूसरा स्टोरेज का भी होता है। आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज आप लेते हैं, चाहे बैंक में लॉकर हो या कुछ, तो उसके भी आपको ईयरली या जो भी मंथली क्वार्टरली आपके एक्सपेंसेस होते हैं। बट इन टर्म ऑफ डिजिटल गोल्ड तो आपके बिल्कुल भी, आप समझ लीजिए कि नो एक्सपेंस रेशियो आपका है यहाँ पे। तो यह एक्सपेंस रेशियो है भी तो वो बहुत लोअर है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप अपने गली मोहल्ले में जो आपके यहाँ पे सोना बेचने वाले दुकानदार होते हैं जिन्हें सोनार कहते हैं, आप उनके पास जाएं और बोले कि मुझे 10 रुपए का गोल्ड दे दो, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ही विल सिंपली डिनाई कि नहीं, मैं 10 रुपए का आपको गोल्ड नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, आप इतने ही रुपए में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, तो क्या ये आपको शॉकिंग लग रहा है? हाँ दोस्तों, शॉकिंग हो सकता है, बट दैट इज ट्रू। आप अपने इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जर्नी 10 रुपए से डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, ये टाटा गोल्ड ईटीएफ का चार्ट है, जो जनवरी में आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस समहाउ 7.55 रुपीज था, यानी 8 रुपए से भी कम। अभी ये नियर अबाउट मुझे लगता है कि 12 या 13 रुपए के आसपास में ये कहीं ट्रेड कर रहा होगा। इसका प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहता है क्योंकि ये गोल्ड को पॉइंट करता है। तो गोल्ड के प्राइस में जिस तरीके से वेरिएशन आएगा, ठीक उसी प्रकार से इसके प्राइस में भी आपको वेरिएशन दिखेगा। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये इतने छोटे से अमाउंट से आप डिजिटल गोल्ड को खरीद सकते हैं, बट फिजिकल गोल्ड को आपको खरीदने और रखने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं दी जा रही। ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उसके लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें या अपने खुद के एनालिसिस करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। मिलते हैं हमारे अगले पावरफुल वीडियो में।